अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 31 में सूरतुर रहमान की आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार वनुहासुन फला तंतसिरन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मरतबा फिर सुनिएगा। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नार वनुहासुन फला तंतसिरन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर ये मद है और ये मद यहाँ पर मद्दे लाजिम की अलामत के तौर पर है और मद्दे लाजिम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। और मद के बाद यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है और आपको मालूम है कि नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। तो यहाँ पर ये जो जीम है, इस जीम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ने के बाद जब मैं नून मुशद्दद को पढ़ूंगा तो किस तरह पढ़ूंगा, इस पर गौर करिएगा। और यहाँ पर देखें नून के ऊपर 2 पेश भी हैं यानी तनवीन है, तो इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ेंगे जानुन। और जब वक्फ में पढ़ेंगे तो नून के ऊपर जो 2 पेश हैं इन्हें नहीं पढ़ेंगे। और इस लफ्ज़ को वक्फ में किस तरह पढ़ेंगे, अब ये सुनिएगा। जान जान। इसी तरह यहाँ पर देखें ये 2 अलामतें आपको दिखाई दे रही होंगी। ऊपर है लाम अलिफ ला। लाम अलिफ ला का मतलब है नहीं, और ये अलामत अगर आयत के दरमियान किसी जगह आ जाए तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर वक्फ नहीं करना। और लाम अलिफ ला के नीचे ये जो अलामत आपको दिखाई दे रही है, ये गिनती का एक अदद है और ये लिखा हुआ है 5। और ये जो 5 है, अगर ये आयत के दरमियान किसी जगह आ जाए, जैसे यहाँ पर आ चुका है, तो कुछ उलमा के नज़दीक यहाँ पर ये आयत मुकम्मल हो रही है। यानी कुछ उलमा ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है, तो ये जो 5 लिखा हुआ है ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है।
اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لام الف لا ہے اس کی وجہ سے تو یہاں پر وقف نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہاں پر وقف کیا تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لام الف لا کے نیچے یہ جو علامت لکھی ہوئی ہے یہ کیونکہ کچھ علماء کے نزدیک آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر وقف کر کے پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اس لفظ کو پڑھنے کے بارے میں اور ان دو علامات کے بارے میں جو وضاحت کی گئی آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 32 میں۔